ये देखिए कितनी तहदार बनी है पफ पेस्ट्री। ऐसी सीखनी है तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आइए आज आपको पफ पेस्ट्री बनाना सिखाते हैं। उसके लिए ये मैंने आधा किलो मैदा लिया है, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून घी और ये 400 ग्राम मैंने यूनी पफ लिया है। ये देखें, ये एक किस्म का माजरीन ही होता है। ये पफ पेस्ट्री का ही एक बेस मिलता है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल गुलजादीज़ कुकिंग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। चलिए सबसे पहले आटा गूंथते हैं। उसमें मैं ये 1 टेबल स्पून घी और 1 टेबल स्पून नमक शामिल करती हूँ। अब इसको सख्त सख्त डो गूंद लेते हैं। पानी आहिस्ता आहिस्ता डालना है और इसको गूंद लेना है सख्त डो। थोड़ा सा मैदा बचा के रखना है इसको डस्ट करने के लिए, बेलने में जो काम आएगा। इसको सख्त सा डो गूंदना है, ज़्यादा पानी नहीं, एक साथ डालना, आहिस्ता आहिस्ता डालना है। अगर ये डो नरम होगा तो ये पफ पेस्ट्री इसमें से पफ निकल जाएगा। इसको यूनी पफ भी कहते हैं। ये बेकरी पे भी मिलता है और सुपरमार्केट में मिलता है। जहाँ पे केक बनाने की अशिया मिलती है वहाँ पे बाज़ार में मिलता है। इसको अच्छी तरह मसल के गूंदेंगे, सख्त गूंदेंगे। ऐसा ना हो कि ज़्यादा पानी पड़ जाए फिर ये इसमें हैंडल ना हो। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के देखेंगे कि अगर इसमें ज़रूरत हो तो डालेंगे, वरना फिर नहीं डालेंगे। इसको अच्छी तरह गूंदेंगे। ये देखिए इसमें थोड़ा पानी की ज़रूरत है, थोड़े पानी की मैं और डालूँगी, लेकिन यहाँ ये देखें नरम है अभी। ये इसमें मैं लगा लूँगी ये सूखा आटा इसको, ताकि अगर पता चले कि पानी की ज़रूरत है तो मैं और डालूँगी, नहीं तो नहीं डालूँगी। ये देखें इसी में गूंद गया है। तकरीबन ये 1.5 कप पानी इसमें लगा है। हर इलाके के मैदे के हिसाब से अलग होता है। कहीं मॉइस्चर होता है तो पानी कम लेता है मैदा। ये देखें, ये मैं थोड़ा सा घी बचा है, ये मैं इसको लगा लेती हूँ। ये देखें सख्त गूंदना है, बिल्कुल सख्त। अब मैं इसको 1 टेबल स्पून घी लगा के 20 मिनट छोड़ देती हूँ ताकि अच्छी तरह स्मूथ हो जाए, फिर बेलने में आसानी हो जाए। ये देखें अच्छी तरह ये गूंद गया है। अब मैं इस पर 1 टेबल स्पून घी लगा लेती हूँ। ये अब मैं इसको घी लगा के ये इसको रख लेती हूँ। इसको मैं ढक के और 20 मिनट के लिए रख देती हूँ, फिर इसकी पफ पेस्ट्री बनाएंगे। ये देखिए मैंने आटे को ये फर्म कर लिया। ये अब अच्छी तरह से रेस्ट कर लिया। इसको 20 मिनट रखा था। अब इसको ये साइड पे करके ये देखें यूनी पफ को जो है ना इसको मैश कर लेंगे ताकि ये स्मूथ हो जाए, वरना अगर ये मोटे मोटे टुकड़े होंगे तो ये आटा फट जाएगा। इसलिए मैंने इसको छोटे छोटे टुकड़े करके फिर, या फिर आप इसे मेशर से करें या छुरी से छोटे छोटे टुकड़े करके फिर इसको स्मूथ कर लें। ये देखिए इस तरह। वरना ये अगर मोटे टुकड़े होंगे तो पफ पेस्ट्री भी सही से नहीं बनेगी, राइट नहीं होगी।
असल में इसको ये सिर्फ मक्खन की तरह इसको तोड़ लेना है ताकि ये पेस्ट की तरह बन जाए। ये देखें, इसको आप हाथ से कर लें। देखिए ये इस तरह मोटे मोटे टुकड़े हैं, इस तरह नहीं होंगे। अब इसको मिला लेंगे। ये अब साथ हो गई है। अब मैं इसको इकट्ठा करके फिर इसका स्लेब की शक्ल का बना लूँगी। इसमें कोई भी टुकड़े ना रहें वरना ये सही से नहीं बेलेगा और मोटे मोटे टुकड़े रह जाएंगे। ये देखें, थोड़ा सा एक रहता है। ये देखें, अब ये सब हो गया है। अब मैं इसको स्लेब की शक्ल का बना लूँगी। अब मैं इसको साइड पे करके रखूँगी। अब ये आटे को बेल लूँगी। अब मैदा डस्ट करेंगे। ये मैदा मैंने उसी में से आधा किलो में से बचा लिया था। अब इसको बेल लेंगे। ये देखिए, आटा फिर भी अभी भी सख्त है। इसको सख्त ही गूंदना है ताकि ये देखिए मुश्किल से खींचे। अगर नरम होगा तो पफ पेस्ट्री फट जाएगी। इसको पफ पेस्ट्री की मैं बहुत सारी डिशें आगे चल के सिखाऊंगी। इसको बहुत सारे पेटीज में, बाखानी और ये देख जो रस्क होते हैं वो, पाइज में, बहुत सारी चीज़ों में ये पफ पेस्ट्री यूज़ होती है। अब इसको अच्छी तरह बेल लेंगे। इसको चौरस में बेलना है। ये देखिए, ये बिल्कुल, ये देखिए बहुत सख्ती से ये बेला जा रहा है। इतना सख्त करना है आटा। अब मैं ये इसको यूनिपफ को इसमें लपेट लूँगी। ये देखें,
अभी ये उतना नहीं हुआ, मैं इसको थोड़ा और लंबा करूँगी ताकि ये इसमें अच्छी तरह लिपट जाए। अब ये हो गया है, अब मैं इसको लपेट लेती हूँ इसमें। अब मैं इसको बेल लूँगी, लंबा करूँगी इसको थोड़ा प्रेस करना है ताकि ये फैल जाए अंदर यूनिपफ। अब मैदा डस्ट करेंगे पूरे सरफेस पे, क्योंकि ये बहुत लंबा बेलना है, जितना आप हैंडल कर सके उतना बेलना है। ये देखिए, अब मैंने इसको बहुत लंबा बेल लिया है। अब इसको फोल्ड करेंगे। ये देखिए, ये इतना, इस तरह, फिर इस तरह, फिर इसको आपस में मिला लेंगे। सही। अब इसको इस तरह और अब इसको इस तरह। अब इसको 10 मिनट तक रेस्ट देंगे, फिर दोबारा बेल लेंगे। इसको इस तरह 3 मरतबा करना है। ये मैंने 1 मरतबा किया है, इसी तरह 2 मरतबा और करना है। अब मैंने इसको 10 मिनट रेस्ट दिया है। अब इसको दोबारा बेल लेते हैं।
थोड़ा मैदा डस्ट करेंगे। अब इसको दोबारा से बहुत लंबा बेलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करके। ऐसे पहले ये क्योंकि बहुत सख्त आटा है ना, इसलिए थोड़ा सा इसको खींचना पड़ेगा। अगर नरम होता तो ये खुल जाता। ये मैंने देखें दूसरी मरतबा भी इसको फोल्ड कर लिया है। ये देखें, अब इसको मैं तीसरी मरतबा कर रही हूँ। थोड़ी देर अब इसको मैं दोबारा से गीला कपड़ा करके फिर इसको रेस्ट दूँगी। ये देखें, मैंने इसको 10 मिनट रेस्ट दिया है और फिर काट के भी देखा। ये देखें, अभी से ये इसकी कितनी तहें बन गई हैं, लेकिन मैं फिर भी इसको ये मिला के दोबारा से बेल लूँगी। अब ये आखिरी मरतबा है, 2 मरतबा हो चुका है, अब ये तीसरी मरतबा मैं बेलूँगी। चाहे तो ये एक एक को अलग बेलें, चाहे तो एक साथ बेलें। ये वो बहुत मोटा हो गया था ना, 1 किलो था, इसलिए ज़्यादा लंबा नहीं बेल रहा था, इसलिए मैंने ये आधा आधा कर लिया है। अब आधा आधा करके बेलेंगे। अब मैदा डस्ट करेंगे थोड़ा सा। ये देखें, अब मैंने ये बेल लिया। अब इसको दोबारा फोल्ड करेंगे तीसरी मरतबा। अब इसको पॉलीथीन बैग में रख के फ्रिज में रखें, फ्रीजर में रखें। जब चाहें, जब ज़रूरत हो, आप उसके ज़रूरत के मुताबिक वज़न के हिसाब से काट के फिर यूज़ करें। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो मेरी रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।